हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान पुलिस में अपना एक स्थान कैसे सुनिश्चित करें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस के लिए हम अभी कोर्स खरीदें या ना खरीदें, और राजस्थान पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब हमारे एग्ज़ाम को 70 से 75 दिन बचे हैं। इस 70 से 75 दिन में हम अपना सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें, तो इसके लिए क्या बेस्ट रणनीति हो, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन लेना है, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहले हम कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे और राजस्थान पुलिस 2025 का सिलेबस निकलवाएंगे। सबसे पहले ये करना है, और इसके बाद हमें PYQ की बुक लेनी है। राजस्थान पुलिस में अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब की एक PYQ की बुक आती है, उसको लेके आना है। आप बोलोगे कि मैम ये इससे क्या होगा, इससे हमें अब देख सकते हैं ये बुक है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। इसको लाने के बाद हमें 2 से 3 बार इसे रीड करना है, ओनली रीड करना है हमको। इससे हमें ये पता चलेगा कि एग्जामिनर हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में अब तक पूछे गए हैं। लगभग लेवल समान ही रहता है, इससे हमें उस एग्ज़ाम पैटर्न का पता चलेगा कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हम इस बुक को अच्छे से 2 से 3 बार रीड करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उनको हल करेंगे। इससे हमें आगे सिलेबस पर इससे हमें राजस्थान पुलिस के पैटर्न का पता चलेगा। इसके पहला सिलेबस, दूसरे PYQ। अब उसके बाद हम करते हैं सब्जेक्ट। राजस्थान पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उनको कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए कोर्स परचेज करें या नहीं करें। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोर्स आप अब 2 महीने में या 2.5 महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपका किसी भी हालत में आप 10-10 घंटे भी लोगे तब भी आपका कोर्स पूरा होने से रहा। अगर हमारे पास 5 से 6 महीने होते तो हम कोर्स बेस्ट ऑप्शन था। इससे क्या है, हमें सब्जेक्ट टू हर एक सब्जेक्ट का सही से कितनी मात्रा में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से मिल जाता है। वैसे तो बेस्ट ऑप्शन है, बट अब 2 महीने में हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लास कब लेंगे, फिर कब उन्हें रिवाइज करेंगे। सो इससे अच्छा तो अगर हम 8 घंटे किसी क्लास को लेते हैं, उससे अच्छा तो 8 घंटे में हम किसी बुक को आधे से ज़्यादा रीड कर लेंगे। इससे कम टाइम में बेस्ट ऑप्शन है कि हम बुक से तैयारी करें। और अब हम बात करते हैं, सीधा टॉपिक पे आती हूँ, राजस्थान पुलिस के सब्जेक्ट के बारे में। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। राजस्थान GK, इसमें इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल पूरी राजस्थान GK आती है। और उसके बाद आती है इंडिया GK, और उसके बाद मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर, महिला और बच्चों से संबंधित योजनाएं और साइंस, करंट अफेयर्स आती है। तो अब हम इन सब बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, तो अब हम बात करते हैं राजस्थान GK के बारे में। तो हम राजस्थान GK को कैसे तैयार करें, तो आप एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि राजस्थान GK अगर आएगा तो सबसे हो जाएगा क्वेश्चन, अगर कठिन आता है तो वो किसी से भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा थ्योरिकल मोटी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतिहास और कला संस्कृति पहले CET का दिया होगा, किसी न किसी एग्ज़ाम का दिया होगा, वो रखी होगी। ज़रूर नहीं है उसके ऊपर पुलिस का लोगो नहीं है तो हमें नहीं पढ़ेंगे इसे। आपने जो पहले पढ़ी हो उसी को, एक किताब को चुन लें, उसी से इतिहास और कला संस्कृति पढ़ें। और राजस्थान के भूगोल के लिए आपको राजस्थान भूगोल की कोई बुक नहीं है तो आप ये देख सकते हैं, इस वाली बुक को ला सकते हैं। इसमें और छोटी सी बुक है, 110 पन्ने की, से आप आसानी से पढ़ लोगे। 2-3 बार पढ़ोगे उनसे याद हो जाएगी। तो राजस्थान GK के लिए इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें डिटेल में नहीं जाना कि किसी भी
चैप्टर को डिटेल में पढ़े जा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कम टाइम में हमें सिलेक्शन लेना है, कोई ज्ञाता नहीं बनना है। तो हमें राजस्थान जीके के लिए जो हमने पहले इतिहास और कला संस्कृति की जो भी हमारे पास बुक अवेलेबल है उसी से पढ़ेंगे। और भूगोल के लिए अगर आपके पास कोई है तो ठीक है, अगर न्यू नहीं लेके आए तो ये मुझे थोड़ी ठीक लगी। और इसमें सभी मैप द्वारा और छोटी सी बुक है, आसानी से पढ़ जाएगी, तो आप इसे ला सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया जीके के बारे में। तो हमको इंडिया जीके कैसे पढ़नी है, तो हमको पहले तो सिलेबस में देख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक हैं, और उन्हीं को हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, ना ही किसी बुक को लेके आना है इंडिया जीके के लिए थ्योरी पढ़ने के लिए। हमें PYQ की कोई बुक हो या लूसेंट की, उन PYQ को बार बार पढ़ना है जो आपके सिलेबस में हैं, उसी से आ जाते हैं इंडिया जीके के क्वेश्चन। अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा और ना ही आपको याद होगा। हम PYQ को आप बार बार पढ़ोगे 2 से 3 बार 4 बार, तो आपको धीरे सब याद होने लग जाएगा। तो इसके लिए हमें PYQ की बुक से ही पढ़ाई करनी है इंडिया जीके के लिए, कोई थ्योरी वाली बुक लेकर नहीं आनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। फिर अब बारी आती है मैथ और रीजनिंग की। मैथ और रीजनिंग कहाँ करें, तो देखो आपको पता ही है कि कम टाइम है, तो आप सोच रहे हैं कि टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को, इन सब के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हमें अपना सिलेक्शन लेना है, तो हमें अच्छे से बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले हमें मैथ और रीजनिंग को कैसे तैयार करना है, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर किसी भी चैनल से, यूट्यूब पर मैथ्स और रीजनिंग की मैराथन चल रही होंगी 5 से 6 घंटे की, 5 या 6 घंटे की, इसमें से किसी भी मैराथन ऑल टाइप करा रखे होंगे क्वेश्चन, उनको लेना है। एक या मतलब 6 घंटे की, मान लो 6 घंटे की क्लास है मैथ और रीजनिंग की, तो हमें क्या करना है, आज 1 या 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास लेनी है ऑनलाइन, और हमें पहले करके देखना है। फिर अगर नहीं आ रहा है तो वो सॉल्यूशन कराएंगे, उसे देखना है। फिर ऐसे ही फिर अगले दिन 1-2 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की, ऐसे ही हमको सब्जेक्ट पूरी कर लेनी है मैथ और रीजनिंग की। और उसको ही फिर दोबारा से लेना है। क्या है कि क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आते हैं, और जो मैराथन्स होती हैं वो बेस्ट हैं। अगर आप टॉपिक वाइज करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि हमारी इससे रोज़ करेंगे तो हमारी स्पीड भी बनी रहेगी और हमें करने के तरीका भी शॉर्ट। तो और अगला नंबर आता है साइंस। साइंस बस कोई ना कोई बुक आपके पास ज़रूर होगी, अगर हो तो उसी से ही जो टॉपिक हैं उसमें से पहले सिलेबस में देखने कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक को किसी भी बुक से, कोई भी बुक हो आपके पास, उसमें ज़रूर, ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी तक तैयारी की आपके पास कोई बुक हो ही ना। अगर जो भी बुक है साइंस की उसमें उन टॉपिक को करके महिला और बाल अपराध से संबंधित योजनाएं हैं वो आई थी। तो मैडम इनको हम कहाँ से करें, तो मैंने आपको बताया था क्वालिटी एजुकेशन, पुरानी वीडियो पड़ी है सचिन सर की, 3 या 4 वीडियो होंगी, आप बोल के देख लेना। बहुत अच्छे से कराई थी, मैंने तो वहीं से पढ़ी थी सारी योजनाएं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सचिन सर हैं क्वालिटी एजुकेशन से, उनमें महिला एवं बाल अपराध से संबंधित योजनाओं की क्लास 3 या 4 या 5 क्लास हैं, जितनी भी हैं देख लेना, वो सारी आ जाएंगी। आप यूट्यूब चैनल पर बोल के देखेंगे तो मिल जाएंगी आपको। तो आप या फिर कोई न्यू पढ़ा रहे होंगे तो उससे देख लेना आप। तो उनको कैसे तैयार करना है, पहले सर से योजनाओं को अच्छे से उन वीडियो को वॉच करना है, पहले 2 नॉर्मल स्पीड में इनको वॉच करना है, अच्छे से पहले उन्हें समझना है योजनाओं पर। इस बार आए थे योजना पर समझ वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए थे, मैंने आसानी से कर दिए, मैंने बहुत अच्छे से ली थी और उनकी PDF डाउनलोड कर ली थी। अगर आपको PDF डाउनलोड करना नहीं आता है तो मेरे हिसाब से आप साथ ही साथ उनको योजनाओं की डिटेल पूरी नहीं, बेसिक जानकारी अच्छे से लिख लेनी है, 4-5 क्लास लेनी है। फिर उनका हर रोज़ रिवीजन, आधा घंटे रोज़ रिवीजन करना है सुबह, जिससे आप भूलोगे नहीं, एकदम आपके दिमाग में छप जाएंगे। ये नहीं कि आपने एक बार क्लास ले ली और फिर आप देख नहीं रहे हैं, फिर उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मेन फैक्ट हैं उनको लिखेंगे और उनको रोज़ रिवाइज करेंगे, कौन सी योजना किस चीज़ से संबंधित है और इसमें क्या क्या है किस। अब इसके बाद आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर की बारी। मैम हम करंट अफेयर कैसे तैयार करें,
तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ करंट अफेयर के लिए। मैंने तो स्पीडो की बुक पढ़ी थी, पर मैं स्पीडो की भी ठीक है, पर मेरे हिसाब से वार्षिकांक आती है मूमल की, उसको अभी मंगा लो। अभी 2 से 3 महीने हैं, अभी इसको मंगा लो आप। अभी से इसको मंगाने के बाद आपको सुबह उठते ही सबसे पहले करंट अफेयर्स को 1 घंटा, डेली 1 घंटा देना है। एक बार उस बुक को पढ़ोगे, पूरी करंट अफेयर शुरू से एंड तक, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ उसे रीड करना है। ओनली रीड करते जाना है शुरू से एंड तक, फिर दोबारा रीड करते जाना है, फिर 2 से तीसरी बार से आप एक बार में करंट अफेयर, एक बार में ही करंट अफेयर याद हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर दोबारा पढ़नी है, तीसरी बार से आप आराम आराम से उसे पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अपने आप छपती चली जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हाँ हमें कुछ आउटपुट निकल रहा है। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर को कहाँ से पढ़ें। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कंप्यूटर के नोट्स नहीं बनाने हैं आप। कंप्यूटर के लिए हमें क्या करना है, कंप्यूटर के लिए हमें सबसे डिटेल वीडियो पढ़ा रहा हो उसे क्या है, उसे सिर्फ वहाँ से पढ़ना है और समझना है। 2-3 घंटे की जितनी है, 2, 4, 6 जितनी भी क्लास हैं उनको पहले हमें पढ़ते रहना है। और एक PYQ की बुक आती है कंप्यूटर की, कोई भी ले आना, लूसेंट है या सिवा किसी ना किसी पब्लिकेशन की। मैंने तो लूसेंट की पढ़ी थी, ये आप देख सकते हैं, लूसेंट की ये बुक थी। वहाँ से थोड़ी समझनी है और इससे यहाँ से फिर यहाँ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो पढ़ते जाना है। इसमें PYQ ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं, ये अच्छे समझते जाना, फिर यहाँ से याद करना। डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए पहले यूट्यूब से अपने सिलेबस में पहले देखना है कौन कौन से वे हैं, उनको पहले लिख लेना है कि MS एक्सेल लेना है मुझे आज, तो MS एक्सेल की पहले यूट्यूब पर क्लास देखनी है थ्योरी वाली, और फिर उसके बाद दूसरे दिन दूसरी देखनी है। और PYQ वाली ये बुक छोटी पतली सी बुक आती है, कोई ज़्यादा नहीं है, ऐसे 15 से 20 पेज वाली आती है। इसमें अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो भी PYQ पूछे गए हैं उन सबको यहाँ से पढ़ते जाना है। अब इतना सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम आते हैं कि हम अपना कितने घंटे पढ़ें, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो मैं आपको बताने देना चाहती हूँ कि घंटों से अब कुछ होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो 1-2 घंटे पढ़ लें, सो ऐसे तो सभी पढ़ रहे हैं। अगर आपको अपना स्थान सुनिश्चित करना है पुलिस में तो क्या करना है, आपको ये सारे सब्जेक्ट को हर रोज़ एक भी सब्जेक्ट ना छूटे, इसका विशेष ध्यान रहना है। आपको क्या करना है, सुबह से शाम तक ओनली पढ़ाई ओनली पढ़ाई करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अभी घूमने चला जाऊँ, मैं यहाँ दोस्तों के यहाँ चला जाऊँ, आपको ये गलती नहीं करनी है। 2 महीने तक आपको बिल्कुल संन्यास ले लेना है। जब तक आप संन्यास त्याग नहीं करोगे सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। आपको सिर्फ सोना है, खाना है और पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, मटेरियल ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। हमें ये डिसाइड कर लेना है पहले ही कि हमें राजस्थान जीके की अगर लच्छ पढ़नी है तो सिर्फ लच्छ ही पढ़ेंगे, इसके अलावा ना किसी यूट्यूब चैनल से देखेंगे हम, ना ही किसी और बुक से पढ़ेंगे। जो हमने डिसाइड कर लिया सबसे पहले कि हमें इस बुक से राजस्थान जीके पढ़नी है तो सिर्फ उसी से पढ़ेंगे। इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो सिर्फ उस सब्जेक्ट के लिए उसी को पढ़ेंगे, उसको इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर आप ऐसा करोगे, आज लच्छ की से राजस्थान जीके पढ़ लिया, कल क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ लिया, परसों उत्कर्ष से पढ़ लिया, तो ना तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, ना आपको कुछ आउटपुट निकलेगा उससे, और ना ही टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होगा, ना ही आप पहले से डिसाइड कर लेंगे कि मुझे राजस्थान जी के लिए यहाँ से पढ़नी है, इंडिया जी के यहाँ से पढ़नी है, मैथ और रीजनिंग इस यूट्यूब चैनल से पढ़नी है, साइंस इस बुक से पढ़नी है, महिला एवं बाल अपराध इस बुक से पढ़नी है, करंट अफेयर इस बुक से पढ़नी है। फिर मुझे सारे सब्जेक्ट हर रोज़ पढ़ने हैं और उनको पढ़ना कैसे, शुरू से एंड तक उस बुक को अच्छे से पढ़ना है। एक बार में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर तीसरी बार से आपको पता चल जाएगा। और पहली बार रीड करना है, दूसरी बार रीड करना है और तीसरी बार में हम रीड करेंगे तो हमें कुछ समझ में आने लगेगा। तो हमें उनको पेन से या पेंसिल से मार्क करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है।
ऐसे ही इम्पोर्टेंट को फिर हम चौथी बार पढ़ेंगे तो हमें पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट हमें लगाए हैं जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा, फैक्ट जो भी लगाए हैं वो उनको हम याद करते जाएंगे, और जिससे हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और रिवीजन भी होगा, और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमसे बनेंगे भी। फिर आपको बस उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहना जब तक एग्जाम ना हो। 10 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ना, जितना पढ़ना है पढ़ो। आपको पता है कि 2 महीने में आपको नौकरी मिलने वाली है, सुनहरा मौका है, तो आप इसे नहीं जाने देंगे। फ़ोन, दोस्त यार सभी से बात करना बिल्कुल बंद कर दो। 2 महीने के बाद सबसे बात करेंगे। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। पहले सेलेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएंगे। और जैसे इस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, इसीलिए हमें मेहनत तो करनी ही करनी है। बिना मेहनत के नौकरी नहीं लगेगी। अगर हमें जॉब पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और देखो, सभी के पास ही कम टाइम है, ये ना सोचें कि इस टाइम में इतना टाइम है हम कैसे पढ़ेंगे। आप, मैं बता रही हूँ, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे तो आपका 101% आपका सिलेक्शन होगा। अगर मेरी जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।